Hello friends, welcome to English grammar class. Friends, today I will teach you types of sentence. Okay? Types of sentence. Types of sentence. There are four types of sentence. First is simple sentence. Second is interrogative sentence. Third is imperative sentence. And last, fourth is exclamatory sentence. Exclamatory sentence. These are types of sentence. First is simple sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. And last, fourth is exclamatory sentence. ओके तो ये फोर टाइप्स है. तो पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. अभी सिंपल सेंटेंस मतलब कोई भी सेंटेंस उसमें आ सकता है. देखो, I like mango. I like mango. तो ये सिंपल सेंटेंस कहेंगे इसे हम. अब देखो, I like mango क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. कोई सेंटेंस में बस I like मतलब सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है. ही प्लेज तो ये क्या हो गया? देखो, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज एनी, यू कैन राइट गेम. कोई भी आप यहाँ पे गेम लिख सकते हो कि जो भी हो खेल सकता है. तो ही प्लेज क्रिकेट सपोज. अगर यहाँ पे प्लेज है, यहाँ पे ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ही प्लेड क्रिकेट. यहाँ ये सेंटेंस जो है इसमें हमें टेंस नहीं देखना है, कोई देखना नहीं है. बस वो सिंपल सेंटेंस. इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस है सिंपल तो वो सिंपल सेंटेंस होता है. और यहाँ पे हमें देखना है कि बस स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है सेंटेंस की और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाता है. तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अगर दिया तो वो क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. तो इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होनी चाहिए और सेंटेंस के लास्ट में क्या होना चाहिए? सिर्फ फुल स्टॉप होना चाहिए. तो इसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे. अभी यहाँ पे टेंस कौन सा भी है तो चलता है. ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है तो भी चल सकता है. और सेंटेंस देंगे हम, वी वेर ईटिंग वड़ा पाव. वी वेर ईटिंग वड़ा पाव, ये भी सिंपल सेंटेंस हो गया है. उसके बाद ही हैड कॉल्ड मी, उसने मुझे फोन किया था. ठीक है. तो ये सब जो सेंटेंस अभी मैंने लिखे थे वो सिंपल सेंटेंस थे. तो सिंपल सेंटेंस हमें कैसे समझना चाहिए कि सेंटेंस की शुरुआत जो है वो वहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए और सेंटेंस के लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप होना चाहिए. तो ये सिंपल सेंटेंस हो गए. ओके, अभी नेक्स्ट टाइप देखेंगे. सेकेंड टाइप वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट इज yes no type question and second is WH type question. ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स है. ये है yes no टाइप क्वेश्चन और ये है WH टाइप क्वेश्चन.
इसे हम वर्बल टाइप सेंटेंस भी बोल सकते हैं, वर्बल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, और या फिर यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। अब देखो, इसे यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें ये इतना इजी है कि जिसका आंसर बस यस और नो होता है उसे हम यस नो टाइप सेंटेंस बोलेंगे। अब देखो, इज इट योर पेन, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लिख देती हूँ, मतलब देखने से ही समझेगा कि ये क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन में लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क तो 100% देना ही होता है ना। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्वेश्चन मार्क दिखता है, इसका मतलब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बस बाद में ये देखना होगा कि वो यस नो टाइप है या फिर WH टाइप है। तो अभी आपको सिखाने के बाद समझ में आएगा वो यस नो टाइप है या फिर WH टाइप है। अब देखो, ये सेंटेंस लिखा है मैंने, इज इट योर पेन। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, इज, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है हमने, है ना। इज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है। कोई भी यस नो टाइप क्वेश्चन जो होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। अगर मैंने यहाँ ऐसा कहा, इज इट योर, सॉरी, इट इज योर पेन, तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। देखो, अगर मैंने ऐसा कहा, इट इज योर पेन, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। बस इसे हम अभी एक्सचेंज करेंगे, ये इज है जो हम पहले ले लेंगे और ये इट जो है वो बाद में लिखेंगे, तो हो जाएगा इज इट। ये ऐसे लिखा है मैंने, है ना, इज इट, इज इट योर पेन, ये तुम्हारा पेन है, तो यस और नो, योर आंसर विल बी ओनली यस और नो। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन या फिर वर्बल टाइप। ओके, देखो, कैन यू स्विम, क्वेश्चन मार्क। कैन यू स्विम, आपको आता है तो आप यस बोलोगे, नहीं आता है तो आप नो बोलोगे, है ना। तो इसका आंसर बस यस नो इतना ही आता है, ठीक है। कैन यू स्विम, और सेंटेंस लिख सकते हो, was she playing with you, वो तुम्हारे साथ खेल रही थी, हाँ या ना, यस और नो। तो इसे हम क्या कहेंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन कहेंगे। क्या याद रखना है इसमें, इसकी स्टार्टिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी और लास्ट हमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क देना होगा। तो कौन से हेल्पिंग वर्ब है मैंने एक बार बताए भी थे, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, है ना, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। तो ये अगर स्टार्टिंग में है और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो वो वर्बल टाइप और यस नो टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब इसका इंटरोगेटिव का सेकेंड टाइप है WH टाइप। अब इसे WH टाइप क्यों कहते हैं, कि इसमें सब WH वर्ड्स होते हैं इसमें। तो WH वर्ड्स कौन से हैं, मालूम है आपको, विच आर WH वर्ड्स, द वर्ड्स विच स्टार्ट फ्रॉम WH, है ना। क्वेश्चन के लिए हम सब WH वर्ड्स ही यूज करते हैं। कौन से बताओ, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच एंड हाउ ऑल्सो। हाउ ये जो वर्ड है वो भी इसी में ही आता है। और कौन से वर्ड है, व्हाट, वेयर, होम, उसके बाद होम वर्ड आता है, हुज वर्ड आता है इसमें, और तो ये सब क्या है, WH वर्ड। दिस वर्ड्स आर कॉल्ड WH बिकॉज दिस स्टार्ट्स फ्रॉम WH, है ना, इसीलिए इसे हम WH टाइप क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि ये सब WH वर्ड है और कोई भी क्वेश्चन जो है वो इसमें से कोई तो वर्ड से स्टार्ट होता है। अब देखो एग्जांपल्स देखो, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क देना ही है। देखो स्टार्टिंग कैसी है, WH से चालू हो गई है,
है ना, WH वर्ड से है और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो व्हाट इज योर नेम, उसके बाद व्हेन डिड यू प्ले, व्हेन डिड यू प्ले, तुम कब खेले थे, है ना, व्हेन डिड यू प्ले। उसके बाद विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है ना। तो ये सब क्या है, WH वर्ड्स। तो ये सब WH वर्ड्स है। WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और एंडिंग में क्या किया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये सब इसे हम कहेंगे WH टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और इसका आंसर सिर्फ यस और नो इतना ही होगा, इसलिए इसे यस नो टाइप और वर्बल टाइप कहेंगे और इसे WH टाइप कहेंगे। समझ में आ गया ये अभी। तो ये दोनों भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स है। ओके, नाउ थर्ड टाइप, थर्ड इज imperative sentence. Imperative sentence. Imperative sentence means order. जिसमें हम ऑर्डर देते हैं तो उसे imperative sentence कहेंगे। तो imperative sentence के टाइप्स तो नहीं, लेकिन उसमें हम समझने के लिए हम क्या करेंगे, दो पार्ट करेंगे उसके। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा हो जाता है निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब इंपरेटिव सेंटेंस में अभी बताया मैंने, जिसमें ऑर्डर दिया होता है, कमांड होती है, तो इस तरह के सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, go from here, go from here and full stop। उसके बाद come here, write it fast, write it fast। उसके बाद प्ले नाउ। अब ये जो सेंटेंस मैंने अभी लिखे हैं, गो फ्रॉम हियर, इसमें निगेटिव मतलब निगेटिव कोई वर्ड है, नॉट, नो, नेवर, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, है ना, लेकिन ये ऑर्डर है, गो फ्रॉम हियर, अभी यहाँ से जाओ, ऑर्डर दिया है आपको, है ना। तो गो फ्रॉम हियर ये क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस हो गया है। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है तो ये सिंपल सेंटेंस है क्या? नहीं, ये सिंपल सेंटेंस क्यों नहीं है? मैंने सिंपल सेंटेंस में भी बताया था कि उसकी स्टार्टिंग जो है वो सब्जेक्ट से होती है। अब इस सेंटेंस में सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो वर्ब से हो गई है। देखो, गो, कम, राइट, प्ले, दीज आर वर्ब्स, है ना, ये क्या है, सब वर्ब्स है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया यू गो फ्रॉम हियर, तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। देखो, यू गो फ्रॉम हियर मतलब अभी यहाँ पे यू मैंने सब्जेक्ट लिख लिया है, तो क्या होगा, ये सिंपल सेंटेंस होगा। अगर मैंने यहाँ पे यू कट कर दिया है तो क्या होगा, गो फ्रॉम हियर, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। दोनों में से क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया है। इसके पहले अगर आप सब्जेक्ट लिखते हो तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्टली सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ब, तो इट इज इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, कम हियर, यहाँ पे भी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ वर्ब एंड लास्ट देयर इज फुल स्टॉप। कम हियर, इट इज ऑल्सो ऑर्डर। कम हियर, टीचर आपको बोलते हो ना, कम हियर, गो फ्रॉम हियर, राइट इट फास्ट, जल्दी जल्दी लिखो, राइट इट फास्ट, प्ले नाउ, ऐसे टीचर बोलते हैं ना। तो ये सब क्या हो गए, ऑर्डर्स है। लेकिन ये ऑर्डर्स है, लेकिन इसमें पॉजिटिव से इसे कहेंगे क्योंकि इसमें नो या फिर निगेटिव कोई भी वर्ड नहीं है। ठीक है, अभी इसी में ही ये पॉजिटिव तो समझ में आ गया, इसके अपोजिट यहाँ पे निगेटिव में आएगा। देखो,
गो फ्रॉम हियर, तो इसका निगेटिव क्या होगा? डोंट गो फ्रॉम हियर। इसका निगेटिव हो गया। डोंट गो फ्रॉम हियर, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, डोंट राइट इट फास्ट, डोंट राइट इट फास्ट। उसके बाद डोंट प्ले नाउ, डोंट प्ले नाउ। ये सब पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब इसका ही हमने निगेटिव कर दिया है। कैसे किया है? डोंट, डोंट मतलब अभी मत जाओ, यहाँ से मत जाओ। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। डोंट राइट इट फास्ट, इतना फास्ट मत लिखो। डोंट प्ले नाउ, अब मत खेलो। तो ये सब निगेटिव ऑर्डर है। तो निगेटिव ऑर्डर के लिए हमने क्या किया? डोंट डोंट बस ऐड कर दिया उसको, है ना। तो ये हो गया पॉजिटिव, और डोंट ऐड करने से हो गया वो निगेटिव। ये समझ में आ गया? नाउ लास्ट टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो, फोर्थ टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, इसमें भी टाइप्स तो नहीं है, लेकिन दो वर्ड्स हम इसमें यूज करते हैं। एक है हाउ और दूसरा होता है व्हाट अ। व्हाट अ और एन, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? कंपलसरी एक्सक्लेमेशन मार्क देना होता है। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बोला था कि क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, वैसे ही इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिस मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क इज कंपलसरी। I will write sentence. How beautiful your doll is. देखो, how beautiful your doll is, है ना। ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल योर डॉल इज, तो जब हाउ से स्टार्ट होता है और लास्ट तो यहाँ पे दिखता ही है कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये मार्क से तो समझ में आता ही है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हाउ या फिर व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है। हाउ से हुआ है या फिर व्हाट से हुआ है, तो कभी उसे ये मत समझो कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस से समझ जाएगा या फिर ये जो साइन है उससे आपको समझ जाएगा कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अभी देखो, हाउ ब्यूटीफुल योर डॉल इज, उसके बाद हाउ नाइस यू आर, और एक्सक्लेमेटरी मार्क। हाउ ग्लैड आई एम, हाउ ग्लैड आई एम, मैं कितना खुश हूँ। हाउ ग्लैड आई एम, है ना। हाउ मतलब कितना खुश हूँ। उसके बाद हाउ क्रेजी यू आर। तो ये सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क देना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसमें हमने देखे हाउ और व्हाट वर्ड्स आते हैं, है ना। तो अभी हाउ के सेंटेंस लिख लिए हमने अभी। तो ये सब सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हाउ, ओके। अब हम व्हाट के सेंटेंस देखेंगे। देखो, what a genius you are, exclamatory mark। Sentence starts with what a। what a beautiful nature, exclamation mark। what a beautiful nature, ठीक है।
अब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, कभी कभी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने को भी क्वेश्चन आ सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर। उसके बाद व्हाट अ टफ क्वेश्चन। व्हाट अ टफ क्वेश्चन, कितना हार्ड क्वेश्चन है, टफ है क्वेश्चन, तो हो सकता है व्हाट अ टफ क्वेश्चन। तो ये सब व्हाट अ के सेंटेंस लिखे हमने। अब कोई कोई ये जो सब वर्ड्स है हमने सब व्हाट अ ऐसा लिखा था। अब देखो एक सेंटेंस, व्हाट एन अमेजिंग नेचर, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे अमेजिंग, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, एन लिखा है ना, आर्टिकल अ से स्टार्ट हुआ है इसलिए इसके पहले हमने एन आर्टिकल यूज किया है, तो उसके हिसाब से देखना है और अ या फिर एन हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हमने भी पढ़ा। उसमें क्या क्या देखा, हाउ और व्हाट अ, हाउ के सेंटेंस देखे थे हमने, और इसका है व्हाट अ, तो व्हाट अ से सेंटेंस स्टार्ट होगा और लास्ट हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देना ही है। और यहाँ पे एन लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि ये इसके आगे हमने आर्टिकल यूज किया है ये, क्योंकि यहाँ पे अ आया है। ठीक है, तो ये सब अभी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। और अभी और जो भी टॉपिक है आगे का वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।